गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? ठीक, चलिए गुड मॉर्निंग। आज पढ़ेंगे हम ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। क्या पढ़ेंगे? ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। अब ये ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट क्यों किया जाता है, अर्थात इसको जीटीटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीटीटी, अर्थात ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट डायबिटीज मेलिटस को कंफर्म करने के लिए किया जाता है। किसको किया जाता है? डायबिटीज मेलिटस को, मधुमेह रोग को कंफर्म करने के लिए यह टेस्ट किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि किसी व्यक्ति को यदि मधुमेह रोग हो जाता है, शुगर हो जाता है, तो उस कंडीशन में उसका बॉडी, उस पेशेंट का बॉडी ग्लूकोज को आधा घंटा के अंतराल में, हम जब उसको ग्लूकोज देते हैं तो आधा घंटा के अंतराल में कितना यूटिलाइज करता है, कितना उसका उपयोग करता है, यह देखने के लिए हम जीटीटी टेस्ट करते हैं। अब जैसा कि आप देख रहे हैं ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, तो इसके एक सामान्य जानकारी और चिकित्सक क्षेत्र में क्या महत्व है, ये पढ़ना जरूरी रहता है। तो ग्लूकोज टॉलरेंस मीन्स एबिलिटी ऑफ द बॉडी ऑफ यूटिलाइज ग्लूकोज इन ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन में ग्लूकोज जब सर्कुलेट होता है तो बॉडी उस ग्लूकोज को कितना यूटिलाइज करती है, यह देखा जाता है। सेकेंड, जीटीटी डिक्रीज इन डायबिटीज मेलिटस, अर्थात किस किस कंडीशन में यह कम हो सकता है जीटीटी? तो डायबिटीज मेलिटस एंड इन सर्टेन एंडोक्राइन डिसऑर्डर, कुछ एंडोक्राइन डिसऑर्डर अंतःस्रावी ग्रंथियों के विकार उत्पन्न होने पर भी यह डिक्रीज हो सकता है, जैसे कि हाइपरथायरॉयडिज्म एंड हाइपोएड्रेनलिज्म। अब तीसरा है इसमें, जैसे नॉर्मल इंडिविजुअल में ब्लड शुगर लेवल कांस्टेंट ही रहता है, नॉर्मल इंडिविजुअल में वह कम ज़्यादा नहीं होता। अब इसके बाद हम पढ़ना चाहेंगे जो जीटीटी है। तो ये जीटीटी जब हम जांच करते हैं तो जीटीटी जांच करते वक्त हम मरीज को 6 टाइम ग्लूकोज देते हैं। तो ग्लूकोज 2 प्रकार से देते हैं उस व्यक्ति के शरीर में। कैसे कैसे? पहले टाइप्स, जो फर्स्ट टाइप्स है उसका नाम है ओजीटीटी, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। क्या है? ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। दूसरा है आईवीजीटी, इंट्रावेनस ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। अब आप जानते होंगे ओरल मतलब माउथ, जो हम ग्लूकोज पानी में घोल करके बॉडी वेट के अनुसार, इसको भी कितना खाना है बॉडी वेट के अनुसार, जैसे कोई 50 किलो का है तो वह 50 ग्राम ग्लूकोज को घोल करके पिएगा। और दूसरा उसी टाइप से इंट्रा, तो ये तो मुंह के द्वारा खा सकते हैं, और इसको इंट्रा अर्थात नस में ग्लूकोज दे करके करते हैं। ठीक है, तो ये 2 प्रकार से हम उस मरीज को देते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, उस मरीज का ये देने के बाद 6 टाइम्स ब्लड कलेक्ट करते हैं। ओके, इसमें आप देखते हैं एक लैब टेक्नीशियन को पेशेंट को क्या क्या जानकारी देना है, क्या इंस्ट्रक्शन होते हैं, यह टेक्नीशियन को भी जानकारी होगा, तब जाकर के वह टेक्नीशियन मरीज को बताएगा। तो सबसे पहले मरीज को क्या बताना है कि भैया आप जो जांच करवा रहे हो डायबिटीज वाला, इसके लिए आपको 2 या 3 दिन से आपको बैलेंस डाइट लेना है, अर्थात आप डेली रूटीन में रिक्वायरमेंट में जितना कार्बोहाइड्रेट खाते हैं वह आपको खाना है। ये नहीं कि हम जांच करवाएंगे तो हम इसको कम खाएं या ज़्यादा खाएं, ऐसा नहीं। डेली रूटीन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट लेना है आपको, जो ले रहे हो उससे अधिक लेना है। अब नेक्स्ट है, इसमें क्या करना है, जब मरीज को ही शुड ब्राइड फास्टिंग मिड स्टीम यूरिन सैंपल कलेक्टेड इन ए क्लीन एंड ड्राई बॉटल। मरीज को उसी दौरान हमको क्या बोलना है कि आपको
ब्लड जब 6 टाइम दोगे तो उस बीच में मिड स्ट्रीम मतलब बीच वाला यूरिन सैंपल भी आपको लेना होगा, तब जाकर के यूरिन और ब्लड से ही कंफर्म कर सकते हैं हम। नेक्स्ट है पेशेंट शुड बी इन पोजीशन टू वेट लेबोरेटरी, अर्थात मरीज को ये बताना है कि भैया आपको 2 से 3 घंटे का समय लगेगा, अर्थात आपका 6 बार हम ब्लड कलेक्ट करेंगे और जांच करेंगे, तो आपको 3 घंटे 2 से 3 घंटे का समय लग सकता है, इसलिए आपको 2 से 3 घंटे का समय देना होगा, ऐसा हम मरीज को बताएंगे। नेक्स्ट, अब मरीज का जैसे गिवन फ्लो हम कैसे करेंगे, उसको क्या देंगे, तो गिव 7.5 ग्राम ऑफ या 100 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजॉल्व कर ओरल ग्लूकोज के रूप में प्रयोग करना चाहिए। बॉडी वेट दिया है, ये जिसका जो बॉडी वेट है उसी के अकॉर्डिंग देना है। और फिर ये जो हम ग्लूकोज देंगे, चाहे वो ओरल दें या इंटरनल दें, ये दोनों कंडीशन में 30-30 मिनट के अंतराल पर हम उसको देंगे और उसी दौरान हम कलेक्ट करेंगे। ओके। हाँ, अब टेक्नीशियन के लिए कुछ जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे टेक्नीशियन के लिए सर्वप्रथम कलेक्ट किए गए फास्टिंग सैंपल में यदि शुगर टेस्ट लगाते हैं और शुगर टेस्ट पॉजिटिव आता है, तो फिर हम कंफर्म करने के लिए पोस्ट पेरेंडियल सैंपल का प्रयोग करते हैं। इसके बाद ही हम कंफर्म बता सकते हैं कि इस व्यक्ति को डायबिटीज है। फिर उसका जो हम जांच करेंगे, उस जांच के अकॉर्डिंग हम फिर ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट का कर्व तैयार करेंगे। तो इसमें प्लॉटिंग टाइम ऑन एक्स एक्सिस एंड प्लाज्मा ग्लूकोज वैल्यू यदि देखना है तो वाई एक्सिस के रूप में हम ग्राफ तैयार करते हैं। चल कर दे। हाँ, अब फ्लूइड इनटेक, जैसा कि खाना खाने के बाद ब्लड शुगर लेवल में टेम्परेरी वह बढ़ सकता है। क्या हो सकता है, जब हम जांच करेंगे तो वह टेम्परेरी बढ़ सकता है। तो यह कार्बोहाइड्रेट के रिक्वायरमेंट अर्थात खाने पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है ब्लड शुगर लेवल खाना खाने के बाद 2 से 3 आवर्स बाद नॉर्मल वैल्यू आ जाता है, मतलब एक सामान्य आ जाता है। 2 से 3 घंटे के बाद उसका जो लेवल है वह नॉर्मल आ जाता है। तो फर्स्ट में जो रहता है और लास्ट में इसका जो वैल्यू है वह नॉर्मल आ जाता है। टाइप्स ऑफ डायबिटीज, अब कौन कौन से टाइप्स को हम डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस फॉर IDDM, इसका फुल फॉर्म होता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। दूसरा है टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस फॉर NIDDM, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। 2 टाइप्स के होते हैं डायबिटीज, पिछली क्लास में आपको मैं बताया था। अब हम थोड़ा सा सिम्टम्स पढ़ेंगे, तो सिम्टम्स आपको पता होना चाहिए। जैसे उस मरीज में हाइपरग्लाइसीमिया अर्थात ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाना, एसिडोसिस अर्थात एसिड का लेवल कम हो जाना, पॉलीयूरिया का परिभाषा जानते होंगे, अधिक मात्रा में यूरिन का फॉर्मेशन करना, थर्स्ट ब्लड लॉस, कीटोसिस मतलब कीटोन का फॉर्मेशन होना, ये स्वाभाविक है। इसके अलावा कुछ एंडोक्राइन डिसऑर्डर होने पर हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपर पिट्यूटरी और हाइपर एड्रिनल ये कंडीशन में होता है। अब आप देख सकते हैं ये ब्लैक बोर्ड में ये ऐसा आप देख सकते हैं, ये कर्व बना है। अब इसके लिए हमको क्या करना होता है, 6 टाइम ब्लड कलेक्ट करना पड़ता है। कितने टाइम 6 करना पड़ता है, 6 टाइम। तो एक फास्टिंग, दूसरा उसके आधे घंटे बाद, फिर तीसरा 1 घंटे, फिर आधा घंटा मतलब 1.5 घंटे बाद, फिर 2 घंटे बाद, फिर 2.5 घंटे बाद। ऐसे करके उस मरीज का 6 टाइम ब्लड कलेक्ट करेंगे और फिर हम गॉट पॉट मेथड से जांच करते हैं। अब ब्लड ग्लूकोज mg/dl
तो जो आपको बता दें, जो इनका नॉर्मल रेंज है, तो फास्टिंग में कितना होना चाहिए, 70। फिर जब हम उसके बाद कलेक्ट करेंगे तो कितना होना चाहिए, 130, फिर 145, फिर कितना होना चाहिए नेक्स्ट कलेक्शन 105, फिर लास्ट नेक्स्ट कलेक्शन 75, फिर सबसे लास्ट 80। तो ये इस टाइप से एक एडी के आकार में ऐसा, ये देखो ये बन रहा है, यहाँ से ये गया और ये डाउन हो गया। पहले ये लो है, लो के बाद फिर हाई हुआ और पुनः ऐसे डाउन हो गया। तो आपको पता होना चाहिए कि 2 से 3 घंटे के बाद जीटीटी जो हम टेस्ट करते हैं वह डाउन हो जाता है। लेकिन एबनॉर्मल कंडीशन में ये ग्राफ एबनॉर्मल बनता है। ओके, अब हमको ध्यान ये रखना होगा कि जब हम मरीज को जांच करते हैं उस समय पर ये जो जांच देंगे फास्टिंग, तो हम उसको ग्लूकोज लेवल देते हैं। ये करने के बाद फिर ग्लूकोज लेवल देंगे। इसके बाद आप ग्लूकोज लेवल ओरल भी दे सकते हैं और इंट्रा भी दे सकते हैं, वो सुविधा के ऊपर डिपेंड करता है। फिर ये देंगे, इसके बाद फिर ये देंगे। जितने बार देंगे अर्थात आधा आधा घंटे में हम उसको ग्लूकोज देंगे बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, और फिर उसका जांच करेंगे। तब पता चलेगा कि ग्लूकोज वह व्यक्ति अर्थात उस व्यक्ति का बॉडी कितना ग्लूकोज को यूटिलाइज करता है। यह जांच करने के लिए हम जीटीटी का प्रयोग करते हैं। धन्यवाद। अब हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे ग्लूकोज टेस्ट कैसे लगाते हैं। अब ये तो था ग्लूकोज अर्थात जीटीटी टेस्ट। अब नेक्स्ट पीरियड में हम आपको नया चैप्टर पढ़ाएंगे। धन्यवाद।